ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस माय ब्यूटीफुल पीपल। अगर आप लोग मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये आवाज़ है प्रियंका की, और प्रियंका आपका वेलकम करती है ऑन दिस ब्यूटीफुल सोल फैमिली जिसका नाम है 111 टैरेट। हाँ जी, तो आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है दिस नवंबर मंथ। हाँ जी, अभी कुछ दिन रह गए हैं एंड नवंबर का महीना आने वाला है एंड दिस नवंबर मंथ विल बी फॉर श्योर अ गुड काइंड ऑफ अबंडेंट मंथ फॉर सो मैनी पीपल। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारा खुशी, बहुत सारी पॉजिटिविटी अच्छी सेहत और खुशहाली लेकर आने वाला बनेगा ये नवंबर का महीना। कैसे, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। जस्ट आपने एक चीज़ करनी है और वो है अपने नाम का पहला अक्षर चुनना। जी हाँ, दिस इज़ वेरी सिंपल। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने नाम का पहला अक्षर पिक करना है, ठीक है। जैसे पाइल नंबर 1 में है हमारे पास, देख लीजिए, EFGHMNOPUVWXZ एंड पाइल नंबर 2 में है हमारे पास ABCDIJKLQRSTY। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड क्षमा प्रार्थी हूँ, 2-3 दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। यू गाइज वर लाइक बहुत सारे मैसेजेस ऑन माई इंस्टाग्राम, बहुत सारे मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप, कहाँ हो, क्या नहीं हो। गाइज आई वॉज हैविंग सीवियर हेडेक एंड कोल्ड, वायरल सा चल ही रहा है, आपको पता है मौसम ऐसा ही है, तो इसीलिए बस, और कोई वजह नहीं थी। आई एम ऑल ओके, ठीक हूँ, जल्दी जल्दी रिकवरी कर रही हूँ। इट वॉज अ नॉर्मल कोल्ड। अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एंड देखने की कोशिश करते हैं नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है। एंड कुछ रेमेडीज़ भी बताऊंगी आपके नवंबर मंथ में, आपके ग्रहों को, आपके चक्रास को स्ट्रांगली मेंटेन करने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। Hi, my beautiful pile number 1 people, the people who choose pile number 1। तो ये है आप लोगों की एनर्जीज गाइस, ये है आप लोगों के लिए प्रिडिक्शन फॉर दिस नवंबर मंथ। आप लोगों का जो नाम का पहला अक्षर है वो हो सकता है EFGHMNOPUVWXZ। ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको यहाँ रख देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। एंड लेट्स स्टार्ट विद योर एनर्जीज। अब हम बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर समय की एंड मंथ की या ईयर की, और अगर हम एनर्जी ऑरिकल्स ना निकालें तो कैसा रहेगा ना। चलिए तो सबसे पहले निकालते हैं एनर्जीज। इस महीने में आपकी ऊर्जा किस तरीके की रहेगी, आपके अंदर एनर्जी किस तरीके की रहेगी, आपकी सोच विचार, आपकी विचारधारा, कम्युनिटी, सिक्स्थ चक्र, आर्कएंजल मेटाट्रॉन and the 5th chakra, Gabriel. Bottom of the deck, door to spirit. पाइल नंबर 1 पीपल, मैं आप लोगों की जो एनर्जीज फील कर पा रही हूँ ना, वो है बहुत ज़्यादा, मतलब मस्ती मजाक, खुशनुमा, वेरी पॉजिटिव, वेरी फ्रेंडली एंड वेरी एनर्जेटिक। मतलब हो सकता है कि पास्ट कुछ डेज से या पास्ट कुछ समय से आपकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा थकी हारी, या चलो चल रही है, क्या कर सकते हैं, ऐसे चल रही हैं, ठीक है। लेकिन इस नवंबर मंथ मुझे आप बहुत ज़्यादा ऊर्जा में भरे हुए महसूस होते हैं, ऊर्जा में भरे हुए, बहुत ही बेहद एक शक्तिशाली अंदाज में एक नए तरीके से अपनी लाइफ को शुरू करते हुए मुझे नज़र आते हैं। आप बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर घुलना मिलना, कुछ नया सीखना, कुछ नया करना, ऐसी एनर्जी में है। मतलब कुछ नया सीख रहे हैं आप इस नवंबर मंथ में, कुछ नया सीखने वाले हैं, कुछ नया लेने वाले हैं, किसी को कुछ नया सिखाने वाले हैं, या फिर कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब एक नए की एनर्जी है, न्यू की एनर्जी है। 5th चक्र का कार्ड है फॉर श्योर। आप बोलने में पीछे नहीं रहने वाले हैं, अपनी बात मनवाने में पीछे नहीं रहने वाले हैं। यू गाइज विल बी नॉट किसी को बख्शना आप नहीं बख्शेंगे। आप मतलब टोटल एक ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में रहेंगे ना कि बस जो मन में आया, जैसा आया सुना दिया, जो मन में आया, जैसा विचार आया बस बता दिया, उस तरीके की एनर्जी में रहेंगे। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव,
सेंसिटिव, दृढ़, स्ट्रेंथफुल, पैशनेट टुवर्ड्स एवरी वर्क आप रहने वाले हैं। इंजॉय करने वाले हैं बहुत खूबसूरती के साथ। आप में से कई लोगों का हो सकता है नवंबर मंथ में घर में कोई रिचुअल है, कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, कोई नाच गाना है, कुछ ऐसा है जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आप लोग थोड़ा सा फैमिली में मस्ती मजाक और इन्जॉयमेंट, मतलब इन सब चीज़ों में लगे रहेंगे। कुल मिला के नवंबर मंथ की एनर्जी मुझे कुछ नया सीखते सिखाते, नया करते हुए, स्ट्रेंथफुल, ऑनेस्ट, पॉजिटिव एनर्जी के साथ कुछ नया करते हुए नजर आती है। मोर ओवर आप नवंबर मंथ में ना सॉरी मेरा कोल्ड, हाँ, नवंबर मंथ में आप लोग मुझे थोड़ा सा ना अपनी साइकिक एबिलिटीज़ पे, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे थोड़ा सा फोकस और करते हुए नजर आते हैं। तो बेसिकली मुझे नवंबर मंथ की आपकी एनर्जीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमेरी नज़र आती हैं। कमेरी यानी काम करने वाली, खुशनुमा, पैशनेट चीज़ों को लेकर के, स्ट्रेंथफुल, ठीक है, डीप, ऐसी नज़र आती है। कुछ नया, विस्तार से कुछ नया करते हुए। अब मैं कार्ड देख लेती हूँ आप लोगों के लिए और क्या आता है। नवंबर मंथ में क्या रिसीव कर सकते हैं, किन चीज़ों से आपको बच के रहना चाहिए, क्या आपको कर लेना चाहिए, आपके लिए क्या बेहतर रहेगा, क्या सही है क्या नहीं है। कार्ड से हम पिक करते हैं। कार्ड्स मैं अब सारे निकाल लेती हूँ। मैंने एनर्जीज तो आपको बताई दी है कैसी आपकी रहने वाली है, ठीक है। ये कार्ड मुझे बड़ा फैसिनेटेट कर रहा है। मैंने बोला था ना कुछ नया सीखना सिखाना। कुछ लोग कहीं किसी नई जगह पे कोई एडमिशन वगैरह हो सकता है लें, ठीक है। कोई कहीं पे नया एडमिशन कोई लेगा, या कह लीजिए कि किसी को कहीं कुछ सीखने का मौका मिलेगा तो सीखेंगे, ओके। मतलब मैं आपकी ना एनर्जी शिफ्ट देख रही हूँ। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि पास्ट के जो मंत्र है ना, या फिर ऐसा कह लो जो ये आपका 2022 रहा है ना, इसके अंदर आपने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है। बॉटम ऑफ द डेक हर्मिट, बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है और अब वो समय आ गया है कि आप अपनी एनर्जी से कुछ बड़ा क्रिएट करने वाले हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, जैसा कि मैंने बोला ही था आपको भी थोड़ी देर पहले कि आप बहुत ज़्यादा दृढ़ एनर्जी में रहने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूस एनर्जी में रहने वाले हैं कि बोल दिया तो बोल दिया, गलत का साथ नहीं देने का, साफ वही एनर्जी में आप रहने वाले हैं, है ना। अपने करियर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फोकस करने वाले हैं, इंजॉय करने वाले हैं, मस्ती मजाक करने वाले हैं। आपके घर में किसी तरीके का पार्टी सेलिब्रेशन कुछ तो है भाई, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई विश फुलफिल हो जाए। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हो, ओके। और कुछ रिपीटेटिव साइकिल्स मैं देख रही हूँ, जैसे कोई तबीयत खराब है तो वो ठीक हो गई फिर वापस हो गई, है ना, ठीक हो गई फिर वापस हो गई। या किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है किसी पर्सन से, वो फिर से दोबारा चल गया, ठीक हो गया फिर दोबारा चल गया, वो एनर्जी में थोड़ा सा देख रही हूँ। उसके ऊपर आपको थोड़ा सा पॉजिटिवली काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। पाइल नंबर 1 पीपल, मैं आप लोगों के लिए नवंबर मंथ की एनर्जी देख रही हूँ। आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, ठीक है। ऑल दो पास्ट की एनर्जी, पास्ट के मंथ्स की एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही है आप लोगों के लिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत कुछ सफ़र किया, दिल का टूटना, नेगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, बहुत कुछ देखा। ऐसा भी हो सकता है कि इस 2022 ने गाइज आप लोगों को बहुत कुछ सिखाया हो, ठीक है। आपको बहुत कुछ सिखाया हो, आपको बहुत कुछ समझाया हो, कुछ नया आपको दिखाया है ना। तो जी हाँ, वही मुझे आप लोगों की तरक्की दिखती है इस नवंबर मंथ में। कुछ नया शुरू भी करेंगे और किसी तरीके की स्ट्रॉन्ग तरक्की भी होगी। जस्टिस का कार्ड है। मोर ओवर आप जो भी मेहनत करेंगे, जैसा भी काम करेंगे, जो भी करेंगे, आपको उसके अंदर तरक्की मिलेगी, ठीक है। तो ओवरऑल नवंबर मंथ मुझे आप लोगों का मोर देन 70% अच्छा जाता हुआ नज़र आता है। एंड 30% मैं बोलूँगी हेल्थ को लेकर के थोड़े से कॉन्शियस रहें। कहीं पर भी कुछ इन्वेस्ट करते हैं मनी वगैरह, या कहीं पे भी कोई भी काम करते हैं इन्वेस्टमेंट का, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। एंड तीसरी चीज़, कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं जो बार बार रिपीट होंगे, उस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करें, ओके। एक चीज़ और, आपको पढ़ने पे थोड़ा सा फोकस और करने की ज़रूरत मुझे यहाँ पे लगती है कि आपको थोड़ा सा ना पढ़ाई पे ज़रूर फोकस करना है।
चाहे आप किसी भी चीज़ की कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं या कुछ भी है ना, लेकिन आपको थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस करने की ज़रूरत है। अरे अरे अरे, ऐसे कैसे भाई? अच्छा, ये कार्ड आना था। बॉटम ऑफ द डेक, पोस्टपोनमेंट। देखो यहाँ पे पहले भी आया था, इस वाले डेक से भी आया था और यहाँ ओशो से भी आया है। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड, यानी कि अगेन द सेम थिंग। कोई चीज़ है जो कि पास्ट में आपके साथ हुई है और वो वापस से हो रही है, लाइक एक रिवॉल्विंग पैटर्न, ठीक है, बार 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 सेम चीज़ का रिपीट होना। हालांकि मैंने ये कार्ड्स आपके निकाले थे कि आप कैसा महसूस करने वाले हैं, तो भाई आप अच्छा महसूस करेंगे, अपने आप को कंप्लीट फील करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्लावरिंग अपने आप को महसूस करेंगे, है ना। कि आप बढ़ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, हार्मनी फील करेंगे अपने आप में। मुझे यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी आ रही है जैसे कुछ रूठे लोगों से मिलना, कुछ मेल मिलाप होना, ठीक है, रूठे लोगों से मिलना, मेल मिलाप होना, कुछ नया क्रिएट करना, मुझे ये एनर्जी भी दिखती है। यिन एंड यांग, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, अबंडेंस। तो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम एनर्जीज में हैं तो आप अपने आप को बैलेंस फील करेंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम एनर्जीज में नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को उनके ट्विन मिलने वाले हैं इस नवंबर मंथ में, या फिर आपके पास्ट किसी पर्सन से आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ख़त्म होने वाले हैं एंड आप टोटली बहुत सारा अबेंडेंस इन टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंस, हेल्थ, ब्यूटी, एवरीथिंग आपको मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ से भी देख लेते हैं। तो एंसेस्टर गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, हमेशा आपके एंसेस्टर्स गाइड करने के लिए आपको बैठे हुए हैं। रीयूनियन एंड पार्टी, तो कई लोगों का सेलिब्रेशन होने वाला है, आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हैं या फिर हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन एंड रिकन्सिलिएशन टर्म्स में हैं, या फिर आप अपने किसी बहुत पुराने मित्र से या किसी बहुत पुराने रिलेटिव से मिलने वाले हैं। मैंने बोला था एग्ज़ाम वगैरह पे थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, सिलेक्शन वगैरह होता है वो मुझे दिखता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, और मैरिज प्लस न्यू लव आ सकता है आपकी लाइफ में, एंड विश फुलफिलमेंट हो रहा है फॉर श्योर बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों के लिए गाइडेंस फ्रॉम द डिवाइन। Crush negativity and the Sadguru. Baba is a true guru who takes on the suffering of his devotee. He will grant you relief and succor. तो देखो यहाँ पे भी आप लोगों के लिए आया था एंसेस्टर गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स। तो कहीं ना कहीं डिवाइन या जिनमें भी आप भरोसा करते हैं, जिनमें भी आपका विश्वास है, वो हमेशा आपके साथ हैं। बस आपने अपने नेगेटिविटी को और अपने आसपास के ऑरा को मेंटेन करना है। डू नॉट अलाउ नेगेटिव थॉट्स टू लिव इन योर माइंड, बिलीव इन बाबा एंड बी पॉजिटिव। तो अच्छा सोचिए, अलाउ मत कीजिए, परमिशन मत दीजिए नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव लोगों को, नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में आने के लिए। एक रेमेडी फिटकड़ी होती है, फिटकड़ी, ठीक है, एलम बोलते हैं आई गेस उसे। तो फिटकड़ी का आपने क्या करना है, उसको डालना है अपने पानी में और उस पानी से अपने घर में पोंछा लगाना है, ठीक है। और जो आपका वॉशरूम वगैरह जैसा एरिया हो गया जहाँ पे आप पोंछा नहीं लगा सकते हो, वहाँ पे आपने क्या करना है, पाइल नंबर 1 पीपल, वहाँ पे वो जो एलम का वाटर होता है ना, फिटकड़ी का जो पानी होता है, फिटकड़ी जो भी बोलते हैं उसे, उसको उस पानी को अच्छे से फैला करके और साफ़ कर देना है, ठीक है। ये आप काम ज़रूर करें, बिकॉज पाइल नंबर 1 पीपल, हो सकता है आप लोगों के काम होते होते रह जाते हो और रुक जाते हो, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द नेगेटिव एनर्जीज। तो ये चीज़ आप ठीक ज़रूर करें, ठीक है। तो
पाइल नंबर 1 पीपल, दिस इज ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और आपसे रेजोनेट करी होगी। अगर करी है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं कभी भी अपना नंबर पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए कमेंट सेक्शन में नहीं देती हूँ, ठीक है। लव यू लॉट गाइस, बाय बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आई होप गाइस आप लोग ठीक है, खुश हैं एंड पॉजिटिव हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा ऑरा क्लीन कर लेते हैं एंड फिर चलते हैं आप लोगों की नवंबर मंथ पर किस तरीके की रहने वाली है आप लोगों की एनर्जीज। प्लीज डिवाइन गाइड करें हमें क्लैरिटी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। ओके सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों का इनिशियल हो सकता है ABCDIJKLQRSTY। सो लेट्स सी अबाउट योर रीडिंग्स। देखते हैं हाउ विल बी योर नवंबर मंथ। तो हम बात कर रहे हैं एनर्जीज की, हम बात कर रहे हैं प्रेडिक्शंस की रिलेटेड टू मंथ एंड ईयर। और अगर हम ना देखें कि आपकी एनर्जी कैसी रहेगी तो ये गलत है, इसीलिए सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखेंगे। डिसीट, एंजल ऑफ लव, कॉर्नोकोपिया। मुझे लगता है ये कार्ड आना नहीं जा रहा था, इसको मैं रख देती हूँ, अगर आना चाहेगा तो आ जाएगा। एक्शन। अब बैठिए ना बात। ओके सो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे ब्रोकन हार्ट एंड सबसे पहले बात करते हैं आपकी एनर्जीज की। तो पाइल नंबर 2 पीपल, इस नवंबर मंथ में आपकी एनर्जीज रहने वाली है फुल ऑन काम के ऊपर फोकस। मुझे आप में से बहुत सारे लोग किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर अपने आप को करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये प्रिपरेशन हो सकती है किसी काम को लेके, किसी बिजनेस को लेके, किसी एग्ज़ाम को लेके, है ना। किसी भी कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपने 100% फोकस कर रखा है और आप लगे पड़े हैं। मतलब मुझे यहाँ पे ना नवंबर मंथ आप लोगों के लिए ऐसा आम सा महीना नहीं नज़र आता है कि आया और चला गया और ख़त्म, ऐसी वाली एनर्जी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा एकदम कहते हैं ना कि जैसे वॉरियर काइंड ऑफ एनर्जी में कि लगे पड़े हैं, बहुत गंदा वाला। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है हेल्थ रिलेटेड डाइट्स और एक्सरसाइजेज, मतलब बॉडी फिटनेस, हेल्थ, इन सब चीज़ों पे बड़ा ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो मुझे मतलब कुल मिला करके यहाँ पे जो एनर्जीज, जो वाइब्स फील हो रही है ना, वो है कि टोटली पैशनेट, टोटली लगी पड़ी है कि नहीं मुझे ये करके दिखाना है और ये मैं करके दिखाऊंगी या मैं दिखाऊंगा तब जाकर मुझे संतुष्टि आएगी। मतलब आपने ना पाइल नंबर 2 पीपल, आपने कोई गोल्स बना रखे, लाइक ये गोल, ये गोल, ये गोल, इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है, इसको अचीव करना है, इसको अचीव करना है, इसको अचीव करना है, ये मैंने अचीव करा तो जाके आगे चल के मेरी प्लानिंग ऐसी होगी। तो कुल मिला के आप लोगों के ना कुछ प्लान्स हैं कि इस महीने की इस तारीख तक मुझे भाई ये चीज़ चाहिए, ठीक है, या इस महीने की इस तारीख तक मुझे ये चीज़ अचीव करनी है और उसमें आप लगे पड़े हैं। एंड नवंबर मंथ फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों की एनर्जी के हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट लग रहा है आपके किसी स्ट्रॉन्ग गोल को अचीव करने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरीके के कोई ऐसे काम में लगे हुए हैं जिसके लिए आपने नवंबर मंथ में पूरी प्लानिंग कर रखी है, सब कुछ बिठा रखा है, ठीक है। और क्योंकि एंजल ऑफ लव का कार्ड है यहाँ पे, तो आई मस्ट से आप शांति से अपने काम में लगे रहेंगे। आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे, किसी को कुछ नहीं कहेंगे, चुपचाप बस लगे हुए हैं, ठीक है, काम में लगे हुए हैं चुपचाप शांति के साथ। कॉर्नोकोपिया का कार्ड है, तो आई मस्ट से नवंबर मंथ आपकी प्लानिंग्स को 4 चांद लगाएगा एंड आपकी लाइफ के अंदर न्यू बिगनिंग्स क्रिएट करेगा, कुछ नया लेकर आएगा आप लोगों के लिए फॉर श्योर, क्योंकि आप लोग फुल ऑन एक्शन के मूड में है। मतलब यहाँ पे मैं ये नहीं देख रही हूँ पाइल नंबर 2 पीपल कि आप लोग आलस कर रहे हो
या आपके पास काम पड़ा है भरपूर लेकिन आपका करने का मन नहीं है ना। आलसी काइंड ऑफ एनर्जी मुझे नहीं दिखती है, मुझे यहाँ पे वर्किंग एनर्जी लग रही है, वेरी वेरी पैशनेट वर्किंग एनर्जी। ठीक है, वेरी पैशनेट एंड वर्किंग एनर्जी। लेट्स सी और क्या है एनर्जीज। तो चलो मैंने बता दिया आप लोगों को। 9 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, डूज एंड डोंट्स भी आए भाई। हरमेट, सॉरी, हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अब मैं ये सोच रही हूँ पहले अच्छा बताऊँ या बुरा क्योंकि पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के लिए महीना कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा, तो कुछ चीज़ों में कुछ खराबी सी भी है, तो आपको वो चीज़ संभाल के चलनी है, वो मैं बताऊंगी आपको क्या करना है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ दैट देयर आर सम पीपल इन योर लाइफ, पाइल नंबर 2 पीपल, जो आपसे कहीं ना कहीं जलते हैं। मतलब कहते हैं ना कि एक, अरे इसके पास ऐसा क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, वो वाली एनर्जी है। मतलब कुछ लोग हैं जो आपकी खुशी से खुश नहीं होते हैं, समझ रहे हो, खुशी से खुश नहीं होते हैं, बस जल रहे हैं जल रहे हैं जल रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो बेसिकली सबसे पहले मैं बुरा ही बता देती हूँ ताकि अच्छा जब हम जाने तो बुरे का इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग ना पड़े। बात ऐसी है कि आपको ना थोड़ा सा अपनी सेहत, मोर ओवर जब भी आप गाड़ी चलाएं, कोई भी वाहन आप चलाएं या कुछ भी आप करें ना, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आपने फोकस करने की ज़रूरत है। चाहे आप कुछ भी ड्राइव कर रहे हैं, कुछ भी, आप साइकिल भी क्यों ना ड्राइव करें, थोड़ा सा प्लीज़ परहेज़ करें, थोड़ा सा संभल के, थोड़ा सा सही तरीके से करने की कोशिश करें। मुझे यहाँ पे नेगेटिविटी लगती है इन टर्म्स ऑफ एक्सीडेंट, नेगेटिव सुसाइडल थॉट्स। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग बहुत कुछ क्रिएट करने की कोशिश करें और कहीं से आपको कुछ नेगेटिव सुनने को मिले या कुछ नेगेटिव आपके दिमाग में आए और आप सोचेंगे नहीं यार मेरी लाइफ कैसी है, मेरी लाइफ में सब कुछ ख़राब क्यों है, और आप एक सुसाइडल नेगेटिव थिंकिंग आया आपके मन में। तो सड़क, व्हीकल्स और हर तरीके की नेगेटिविटी से आपको थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है। मोर ओवर आपका कहीं पैसा फंस सकता है। नवंबर मंथ में किसी को भी कर्ज देने से बचें, किसी से भी कर्ज लेने से बचें। पाइल नंबर 2 पीपल, किसी को भी कर्जा नहीं देना है, किसी से भी कर्जा नहीं लेना है, ठीक है। दोनों ही केस में पैसा फंसेगा बहुत गंदा वाला। सॉरी, ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा प्लीज़ ख्याल रखिएगा। ऑल्दो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि मनी की जो फ्रिक्वेंसी आपकी लाइफ में इस नवंबर मंथ में वो थोड़ी सी स्लो रहेगी। आप करने की कोशिश करेंगे बहुत कुछ, बहुत कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई गैप आ जाएगा जिसकी वजह से मनी आपको लगेगा जैसे स्टक हो गया है, ठीक है। पैसे की आवक थोड़ी कम रहेगी, थोड़ा सा नेगेटिव फील करेंगे, फालतू के एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस हैं, बच के रहें। घर में किसी तरीके का कलह कलेश हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि आपके लाइफ में किसी तरीके का ऑफ़र आने वाला है। ये ऑफ़र लव का भी हो सकता है, मनी का भी हो सकता है, ठीक है। किसी भी तरीके की ये कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है जो कि आपको बहुत लुभाएगी, आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कराएगी। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि शादी का कोई ऑफ़र आ जाए, है ना, या किसी पर्सन का कोई ऑफ़र आ जाए, या कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो जाए इस मंथ ऑफ नवंबर में कि आपको ऐसा लगे कि नहीं ये तो भाई मेरी विश फुलफिलमेंट है, ऐसा ही कुछ मैं अपनी लाइफ में चाहता था या चाहती थी, ठीक है। तो ये एनर्जी मैं बहुत फील कर रही हूँ यहाँ पे। ऑल्दो आप लोग हर तरह की नेगेटिविटी से अपने आप को निकाल के और एकदम स्टेबल फील करने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे यहाँ पे कुछ लोग घूमते हुए जाते हुए भी नज़र आते हैं, या तो किसी काम से या फिर अपना मन बहलाने के लिए। गिल्ट, एग्जिस्टेंस, फीलिंग्स चेक करने के लिए निकाले थे मैंने एक आज। कंप्लीशन, नथिंगनेस। देखिए इस नवंबर मंथ में चाहे आपके साथ जितना भी बुरा हो जाए,
या कुछ भी आपका छूट जाए, या कुछ भी फ्रस्ट्रेटेड आपको लग रहा है, या कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई निकल गया है या रुक गया है ना, कुछ भी ऐसा हो आपकी लाइफ में, आप स्ट्रॉन्ग क्रिएट करेंगे। फिर भी चाहे जो मर्जी नेगेटिविटी आ जाए, आप स्ट्रांगनेस क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में, आप अपने आप को कंप्लीट फील करेंगे। कुछ ना होते हुए भी होने का एहसास ये नवंबर का मंथ आपको कराने वाला है, ठीक है। यहाँ से कुछ कार्ड्स देखते हैं। द गार्डनर, मैनिफेस्टेशन, फॉरगिवनेस। तो आपके लिए यहाँ पे एज ए गाइडेंस के तौर पर देखो, बॉटम ऑफ द डेक अगेन कैवलरी का कार्ड है। समवन इज कमिंग इन योर लाइफ वेरी फास्ट। आप जो भी स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी स्ट्रांगली सोच रहे हैं, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है इस नवंबर मंथ में। तो सही सोचें, पहली चीज़। दूसरा, नेगेटिव लोगों को फॉरगिव करें अपनी लाइफ से, ठीक है, निकालें, बाहर फेंकें। स्ट्रांगली गार्डनर की तरह मेहनत करते चले जाएं। आप जो भी चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा संपन्नता के साथ, ठीक है। दिस इज एडवाइजेस फॉर यू। बाबा की एडवाइस भी देख लेते हैं क्या है। तो बाबा की एडवाइजेस है डेथ एंड द होम। योर होम शुड बी अ प्लेस ऑफ रेस्ट विद पॉजिटिव एनर्जी। तो आप अपने घर के ऑरा को थोड़ा सा क्लीन करें, नमक के पानी से पोंछा लगाएं, थर्सडे को छोड़ दीजिएगा बीच में। एंड डेथ इज इनवाइटेबल, ओनली अ गुरु कैन अल्टर योर डेस्टिनी इफ ही विशेस। तो आपको बोला जा रहा है कि जन्म, मृत्यु, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सब चीज़ें बहुत निरर्थक सी हैं। इन सब चीज़ों से बाहर निकलें, अपनी एनर्जी पे वापस आएं, अपने घर के ऑरा को थोड़ा सा क्लीन करें एंड जितना हो सके, जितना हो सके उतना हैप्पी एंड होपफुल फील करें, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एडवाइजेस आई। यहाँ से भी कार्ड्स देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है। पीस, हार्मनी, ओके, पीस, हार्मनी, गुड अचीवमेंट, मोर वेज टू मनी एंड अपॉर्चुनिटी, विक्ट्री, परफेक्ट लाइफ एंड गॉड ग्रेस। तो भगवान जी की तरफ से खुशियाँ, पॉजिटिविटी, एक नई राह, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एंड विक्ट्री आपको ज़रूर मिलेगी। बस अपने काम पे लगे रहिएगा गाइस, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें इफ दिस रेजोनेट्स विद यू एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को। मोर ओवर फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, मैं कभी भी अपना नंबर कमेंट सेक्शन में नहीं देती हूँ, ठीक है। लव यू लॉट गाइस, बाय बाय।